हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक है जिसमें चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको 6, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक्सरसाइज जो इसकी थी वो कंप्लीट आपको हम करा चुके हैं। अब जो इसमें कराने वाले हैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, इसलिए मिसलेनियस भी आपको करा रहे हैं। मिसलेनियस क्या होता है? आपके मिले जुले सवाल होंगे, कॉम्बिनेशन से और परम्यूटेशन दोनों से मिक्सअप क्वेश्चन दिए जाते, तो उन्हें सेपरेट करके भी आप करना सीखेंगे। और इसमें क्वेश्चन करीब 11 क्वेश्चन है, तो 2 भागों में इसके एक्सरसाइज को डिवाइड करके हम कराने वाले हैं। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से हमने कहा गया है कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। जब हमसे ये कहा जाए विद और विदाउट मीनिंग, इसका मतलब है कि ऑर्डर मैटर करती है, यानी हमें परम्यूटेशन चाहिए। आगे ये क्या कह रहे हैं? मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर डॉटर। डॉटर आपका एक शब्द दिया गया, इसके अक्षरों में से जो वॉवेल है उसमें से 2 लेकर के और कॉन्सोनेंट है उसमें से 3 लेकर के। जब ऐसा कहा जाए कि इतने में से इतना लेकर के, तो आपकी कॉम्बिनेशन बन रही है। ऊपर जब पढ़ेंगे तो वहां से परम्यूटेशन बन रहे थे। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दोनों का ही यूज करके आप इसको कर पाएंगे। तो देखिएगा, इस डॉटर में आपके पास वॉवेल कितने? ए, यू और ई, 3 वॉवेल हैं। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्सोनेंट हैं, यानी 3 वॉवेल्स में से 2 लेकर के 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स लेकर के पहले कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमको वो पता करना है। लेकिन होगा क्या बाद में? ये जो 5 लेटर ले रहे हैं ये भी तो आपस में अपना परम्यूटेशन बनाएंगे। वो फैक्टोरियल 5 टाइम्स कैन भी अरेंज किए जा सकते हैं। तो टोटल जो इसमें हमारे वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे जाकर के 3C2 इंटू 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5। ये इसका जवाब होगा। तो देखिएगा, बी हैव वॉवेल्स कितने हमारे पास? बी हैव वॉवेल्स इक्वल टू है, देखिए 1, 2 और ये 3 एंड कॉन्सोनेंट्स आर, एंड कॉन्सोनेंट्स आपके 1, 2, 3, 4, 5। Now, number of ways taken 2 vowels out of 3. Number of ways taken 2 vowels out of 3 means हो जाएगा आपका 3C2। 3C2 मतलब होता फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से नंबर ऑफ वेज टेकन 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5C3। इतना हो गया। एंड अब जो हम ये 5 लेटर ले रहे हैं ये भी तो आपस में फैक्टोरियल 5 टाइम्स अरेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां क्या कहा गया? विद और विदाउट मीनिंग। जब कोई मीनिंग हमें रखना ही नहीं है तो जो 5 लेटर हम ले रहे हैं इन्हें भी हम फैक्टोरियल 5 टाइम्स अरेंज कर सकते हैं। एंड द 5 लेटर कैन बी अरेंज्ड टू ईच अदर, ये टुगेदर लिख सकते हैं। एंड 5 लेटर आल्सो अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से क्या होगा? आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3C2 इंटू 5C3 इंटू फैक्टोरियल 5। अब 3C2 का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, दैट इज इसकी वैल्यू निकलेगी जाकर आपकी 3। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टोरियल 5 मतलब 5C3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 को लिखिएगा 5 इंटू 4 और यहाँ फिर फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 10। तो ये आ गया हमारा 10। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती 120। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो 2 ये 0 आ जाएंगे। 12 3 या 3600 वर्ड्स जो हैं विद और विदाउट मीनिंग बनाए जा सकते हैं दिए गए वर्ड्स। एक बार आप फिर समझिएगा, ये कहा गया था आपके पास एक वर्ड है डॉटर, जिसमें 3 वॉवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट हैं। टोटल है इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से ये कह रहे हैं कि आपको वर्ड बनाने जिनका कोई मीनिंग हो अदरवाइज ना हो। किस प्रकार से बनाने हैं? 3 वॉवेल्स में से 2 लेकर के 2 टेकन एट ए टाइम और 5 वॉवेल्स में से 3 टेकन एट ए टाइम। तो उससे हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3C2 इंटू 5C3। लेकिन जो हम 5 लेटर ले रहे हैं
वो भी तो फैक्टोरियल 5 टाइम्स अरेंज किए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विल बी 3c2 इंटू 5c3 इंटू फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करेंगे 3600 वर्ड्स फॉर्मेट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से था क्वेश्चन फर्स्ट। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। समझते हैं, इसमें हमसे ये कहा गया कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। यहाँ भी कोई मीनिंग आप उससे मतलब नहीं किया गया कि आपका वर्ड मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, वर्ड बनना चाहिए। तो समझिएगा कि हमको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन दोनों बनाने, कुल मिला के परम्यूटेशन बनाने हैं। विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फ्रॉम्ड यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम। और इसमें कौन से लेटर आपको लेने, सो दैट, ताकि बॉबिल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर, बॉबिल और कॉन्सोनेंट साथ साथ रहें। ऐसे लेटर कितने बनाए जा सकते हैं हमें वो बताने। अब देखिएगा इसमें बॉबिल कितने हैं। बॉबिल हमारे पास देखो ए ई आई ओ यू, बॉबिल्स हमारे इक्वेशन में है, इक्वेशन है। और आपका परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन देखो ए ई आई ओ यू, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इससे पांचों बॉबिल आ जाते हैं। आपके पास सामने इक्वेशन लिखा हुआ है, परम्यूटेशन लिखा हुआ है, इनके अंदर ये ऐसे शब्द हैं जिसमें पांच के पांचों बॉबिल इंक्लूड हैं। तो ये कह रहे बॉबिल आपस में साथ में रहे और कॉन्सोनेंट भी साथ में। तो वी हैव इन गिवन वर्ड 5 बॉबिल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। गिवन वर्ड डॉटर हैज 5 बॉबिल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स 3 देखो, ए कॉन्सोनेंट है क्यू टी और एन, सभी साथ साथ लेने। तो मेरे पास कितनी संभावना है देखिएगा, एक तो ये हो जाएगी आपकी क्यू टी एन, एक ये बन जाएगा। इसी प्रकार से ए ई आई ओ यू, एक ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा। और उसके बाद हमारा 3 और ये आपस में भी 2 टाइम इधर उधर करके लिखे जा सकते हैं। यानी हम इसी ऑब्जेक्ट को एक माने तो एक बार इसको इधर कर लो, एक बार इसको इधर कर लो, ठीक है। और ये आपस में 5 फैक्टोरियल 5 टाइम्स आपस में भी अरेंजमेंट करेंगे। इसी प्रकार से ये 3 लेटर आपस में भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स अरेंजमेंट करेंगे। पूरी लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, आप समझिएगा कि जैसे हमारे पास 2 शब्द हैं, ए और ए, लेटर 2 हैं, ए और बी है, हमसे अरेंजमेंट कराए जा रहे हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो हमारे पास 2 अरेंजमेंट है, एक है ए बी और एक है बी। तो एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो आपस में ही ये 2 तरीके से लिखे, फैक्टोरियल 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, इनका आपस में अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 2। लेकिन ये फिर 3 लेटर हैं, इनका आपस में अरेंजमेंट हो जाएगा इनटू फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से ये 5 लेटर हैं, तो इनका भी आपस में जो अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा जाकर के फैक्टोरियल 5। ये टोटल वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो इसमें अब आप आगे आप लिख सकते हो, टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग इज इक्वल टू, इतना आपको मेंशन करना पड़ेगा, टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग इज इक्वल टू, ये आपस में फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज किए जा सकते हैं। ये खुद भी आपस में 3 कॉन्सोनेंट हैं, वो फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज किए जा सकते हैं। इनटू में ये जो 5 बॉबिल्स गिवन है, ये भी इन टुगेदर ये फैक्टोरियल 5 टाइम्स अरेंज किए जा सकते हैं। अब इनका आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 6 ये 120 है। इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 144 क्योंकि ये 12 है, ये भी 12 या 144 एक जीरो अपना रहेगा। तो 1440 वर्ड्स इक्वेशन से बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपके कॉन्सोनेंट और बॉबिल्स हमेशा इकट्ठे रहेंगे। ऐसा नहीं ये सभी लिए जा रहे हो, सभी तो ये 8 थे, फैक्टोरियल 8 हमने कहीं नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने यहां पर ये कहा कि बॉबिल साथ ही रहें, कॉन्सोनेंट भी जो भी हैं वो भी साथ में रहें। तभी तो हमने देखो ये इकट्ठे किए, कॉन्सोनेंट ये है, बॉबिल्स ये, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट। एक बार ऐसा ही लिखो, फिर इसको इधर कर दो, तो 2 तरीके से तो ये लिखे जा सकते हैं। फिर इन टुगेदर कॉन्सोनेंट फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज किया जा सकते हैं। इसी प्रकार से बॉबिल्स को भी इन टुगेदर फैक्टोरियल 5 बेस से अरेंज किया जा सकते हैं। तो भाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो आपका आंसर निकलेगा जाके वो इस प्रकार से होगा। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमसे ये कहा गया ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड। एक कमेटी बनानी जिसमें 7 पर्सन होने चाहिए। फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 9 + 4 13 कैंडिडेट हैं, जिसमें 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। उनमें से हमें 7 की कमेटी बनानी है। यहां तक कंफर्म हुआ। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन। अब इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। व्हेन द कमेटी कंसिस्ट, अब कंडीशन उन्होंने लगा दी। आप बताइएगा नंबर 1 पर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। इस प्रकार से कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है कि लड़कियां 3 एग्जैक्टली रहें, ना कम ना ज्यादा। जो भी कमेटी हो उसमें 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 4 में से 3 गर्ल्स ले लेंगे। अब 7 करने के लिए बॉयज कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो 9 में से 4 बॉयज ले लेंगे। बस बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यहां से मेथड हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, नंबर ऑफ बेस फॉर मेकिंग कमेटी ऑफ 7 फ्रॉम इन विच 3 गर्ल्स एग्जैक्टली में भी 3 गर्ल्स, यानी 3 लड़कियां होनी ही चाहिए। तो इसमें आप अपनी लैंग्वेज से भी जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। नंबर ऑफ बेस मेकिंग ए कमेटी इन विच एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो हमको करना क्या है, बॉयज हमारे 4 होने चाहिए और गर्ल्स 3 हैं ही, तो 7 का हो गया। यानी 9 में से 4 बॉयज हो जाएंगे हमारे 9C4 इंटू 4C3, क्योंकि गर्ल्स जो है वो 4 है, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। 9 बॉयज में से 4 बॉयज ले लिए और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स ले ली, तो 4 + 3 7 हमारा कमेटी में पर्सन आ जाएंगे। अब आप इसको केवल सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। एनसीआर का रिलेशन आपको मालूम होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। अब उस चीज को बार बार नहीं बताएंगे, पिछले क्लास में बता चुके। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और आगे फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इन द सेम वे, इसकी वैल्यू केवल 4 आ जाएगी। आप सॉल्व करिएगा, 4 टेकन आउट कॉमन, फैक्टोरियल 3 इंटू अपॉन में फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गए हैं, और ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बचा हुआ है 8 9 जा 72 इंटू 7, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 7 जा 49 और 150, यानी 504 बेस, यानी 504 तरीके से आप एक कमेटी बना सकते हैं 7 पर्सन की, जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी ही। सेकंड क्वेश्चन, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। अब यहां आपको ये 2 शब्द समझने पड़ेंगे कि ये एट लीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। आगे आपको प्रोबेबिलिटी में भी ऐसे शब्द पढ़ने के लिए मिलेंगे, एट लीस्ट और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। अब एट लीस्ट को आप अपनी भाषा में चल के समझिएगा। जैसे हम किसी से कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो हमें कम से कम 10 रुपए दे दो, इसका मतलब क्या है, कम से मतलब है कि 10 रुपए तो दे ही दो, 10 या 10 से ज्यादा, उससे कम नहीं। एट मोस्ट 3 का मतलब है कि अधिक से अधिक 3, अगर दे तो ज्यादा से ज्यादा 3 तो दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, 1 दे दो या 1 भी ना दो, ये एट मोस्ट का मतलब। यानी 0 1 2 3, और यहां 3 का मतलब है 3, और टोटल गर्ल्स कितनी है 4, यानी 3 लड़कियां हो या 4 की चारों भी हो सकती हैं। अगर हम 3 गर्ल्स लेके चलते हैं तो बॉयज हमें लेने पड़ेंगे 4, और 4 गर्ल्स लेके चलते हैं तो बॉयज हमें लेने पड़ेंगे 4 3। तो उन सभी कॉम्बिनेशन का जो एडिशन होगा जाकर के वही हमारे कमेटी के नंबर होंगे। तो यहां पर हमारे जो चांसेस बनते हैं 2 बनते हैं। जब 3 गर्ल्स लेंगे तो हमें 4 बॉयज लेने पड़ेंगे, 1 ही हो गया। जब हम 4 गर्ल्स लेते हैं तो 3 बॉयज लेने पड़ेंगे, 1 ही कंडीशन होगी। तो देखिएगा, नंबर ऑफ बेस फॉर मेकिंग ए कमेटी ऑफ 7 पर्सन इन विच एट लीस्ट 3 गर्ल्स, 2 कंडीशन बनेंगे। देखिएगा, सेकेंड, एट लीस्ट 3 गर्ल्स। एट लीस्ट 3 गर्ल्स मीन्स एक कंडीशन हमारी क्या बनेगी, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो जब 3 गर्ल्स 4 बॉयज लेके चलेंगे तो 3 गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स, 4 में से 3 गर्ल्स लीजिएगा, यानी 4C3 इंटू 4 बॉयज लेने हैं तो 9 बॉयज में से 4 बॉयज लीजिएगा, तो 9C4। और इसको अभी हम सॉल्व कर ही चुके हैं, उतना ही आएगा 504।
सेकंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, बी वाली, क्योंकि इन्होंने एटलीस्ट का 3 गर्ल्स यानी 4 की चारों लड़कियां भी ली जा सकती हैं, ठीक है। 4 गर्ल्स, जब गर्ल्स अगर हम 4 कर देंगे तो बॉयज को एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो हमारे यहाँ 7 ही होने चाहिए, ठीक। तो आप एक बार लिखेंगे 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अब ऐसी 2 कंडीशन क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर एट लीस्ट का है। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब है अगर एक बार हम 3 लड़कियां लेते तो एक बार 4 लड़के लेने पड़ेंगे, और चारों लड़कियां लेते तो फिर हमें 3 लड़के लेने पड़ेंगे। तो यहां से देखिएगा क्या कंडीशन बन जाती है, लड़की 4 ही है तो 4C4 इंटू बॉयज 9 है, 3 लिए जा रहे तो 9C3। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, उसे तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा NC की वैल्यू कितनी होती है, देखो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 4, वैल्यू 1 होती है। NC मीन्स 1, ठीक है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, इनटू इसमें आ जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहाँ फैक्टोरियल 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन बचा हमारा 3 इंटू 2। 3 से ये 9 कैंसिल हो गए 3 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो गए 4 टाइम्स। हमारे पास बचा हुआ है 12 7 84, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा था 504, क्योंकि ये वही नंबर लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ 4C3 9C4, ठीक है, यही है 4C3 9C4। तो टोटल नंबर ऑफ बेस, ठीक है, ऑफ सिलेक्टिंग 7, अब टोटल नंबर लिखे दे रहे, ठीक, टोटल नंबर हमारे हो जाएंगे 504 प्लस 84 इज इक्वल टू 500, 4 प्लस 4 8 हो गया 58, 588 वे, जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगे। समझते हैं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट समझ, इसमें कहा गया एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं अगर आप लड़की एक भी नहीं लें तो 7 बॉयज ले लें, अगर आप लड़की 1 लें तो 6 बॉयज ले लें, अगर आप लड़की 2 लें तो 5 बॉयज ले लें, और अगर आप लड़की 3 अधिक से अधिक 3 ही ले सकते हैं, 3 लेते हैं तो बॉयज हमारे 4 हो जाएंगे। यानी कमेटी तो हमारी 7% की ही होनी चाहिए। यानी 4 कंडीशंस हमारी बन रही हैं, जिसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स को जस्टिफाई किया जा सकता है। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि आपको अधिक से अधिक 3 लड़की लेनी, यानी आप एक भी नहीं ले सकते हैं, 7 के 7 बॉयज ही ले सकते हैं 9 में से, या एक गर्ल्स ले भी लेते हैं तो फिर हमें बॉयज 6 लेने पड़ेंगे। अगर आप 2 गर्ल्स ले लेते हैं तो बॉयज हमको 7 लेने पड़ेंगे, 5 लेने पड़ेंगे, और 3 गर्ल्स लेते हो तो आप बॉयज आपको 4 लेने पड़ेंगे। कमेटी आपकी 7 की बनेगी, ठीक। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बेस मेकिंग ए कमेटी ऑफ 7 पर्सन इन विच एट मोस्ट 3 गर्ल्स, दैट इज। तो नंबर ऑफ बेस फॉर मेकिंग ए कमेटी ऑफ 7 पर्सन इन विच एट मोस्ट 3 गर्ल्स। कंडीशन क्या बनेगी जाके हमारी, कंडीशन 4 बनेगी। एक कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, दैट इज। जब 0 गर्ल्स ले रहे हैं, कितनी गर्ल्स में से 4 गर्ल्स में, यानी 4C0 इंटू 9C7, 9C7। सेकेंड कंडीशन हमारी बनेगी अगर 1 गर्ल्स ले लेते हैं, 1 गर्ल एंड अब 6 बॉयज, लड़की बढ़ाते चले जाएगा, लड़की कम करते चले जाएगा, तो हो जाएगा 4C1 इंटू 9C6। थर्ड कंडीशन ये बनती है 2 गर्ल्स, अगर हम 2 गर्ल्स ले लेते हैं तो लड़के उधर 2 कम कर देंगे, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, तो 4C2 इंटू 9C5। और फोर्थ कंडीशन जो हमारी बनती है उसमें हम 3 गर्ल्स अधिक से अधिक ले सकते हैं, तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 4C3 इंटू 9C5।
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी, आपको करना क्या है, सॉल्व आप इन सबको कर ही लेंगे, ये सब एडिशन करने पड़ेंगे, 1 ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, दैट इज 4C0 इंटू 9C7 प्लस, अब इनके बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक, 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। देखिएगा हर जगह 4 + 3 7% हो रहे हैं, 5 + 2 7% हो रहे हैं, 6 + 1 7% हो रहे हैं, 7 + 0 7% हो रहे हैं। आप इनको सॉल्व करके इसके टोटल अरेंजमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 3 को किया जा सकता था। आप नोट कर सकते हैं, समझते क्वेश्चन 4। देखिएगा नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है और इस क्लास में 4 तक ही करवाएंगे, उसके बाद बचेंगे नेक्स्ट क्लास में होंगे। इसमें कहा गया इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट करना है, लेकिन आप आगे समझिएगा हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी में क्या करेंगे, डिक्शनरी के अनुसार अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले किसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम ए को, और ए के बाद ही देखो डिक्शनरी के अनुसार अगर चले ए के बाद ही दूसरी ए का नंबर आएगा ये। अब नंबर किसका आएगा बाद में? फिर ई का नंबर आएगा। तो वो कह रहे ई का नंबर आए बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट शब्द हो, इससे पहले कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है। ई को फिक्स करने की बात नहीं है, फिक्स तो ए करना। हमारे पास लेटर कितने? टोटल 11 लेटर है। टोटल लेटर विल बी 11, या टोटल लेटर इज इक्वल टू, देखिएगा टोटल लेटर इज इक्वल टू 11 है। अब 11 में हम क्या करेंगे? ए को फिक्स कर देंगे, ई को फिक्स नहीं करना। वो कह रहे हैं कि ई को फिक्स करें, इससे पहले कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो ए को हमने पहले, अब चूंकि यहां डिक्शनरी की बात की है तो हमें पहले ए को फिक्स करना पड़ेगा। 11 लेटर है, आफ्टर फिक्सिंग ए जो रिमेनिंग लेटर 10 है। अब 10 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये कहा गया। हमने ए फिक्स कर दिया, जैसे इस प्रकार से जब लिखेंगे हमारे कितने हैं? 11 लेटर हैं। यहां पर ए हमने जब फिक्स कर दिया तो हमारे पास इधर बचे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको फैक्टोरियल 10 बेस से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या, इसमें भी हमारा ए 2 बार है। अब ए तो एक हमारा फिक्स हो गया, तो उसके तो एक ए बचा, उसको वो तो वंश माना जाएगा, तो उसका तो हमें डिवाइड करना नहीं, 1 से डिवाइड करो बनी रहेगा। आई 2 बार है और एन 2 बार है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके जवाब मिल जाएंगे, ठीक। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, यानी इससे ये हमारे 4 कैंसिल आउट हो गए। अब बचे हुए नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर है आपको मिल जाएगा, ठीक। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझनी है कि ये कह रहे हैं, यहां पर आप कभी ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ई को फिक्स करे, ई को फिक्स नहीं करे। वो कह रहे ई को फिक्स करने का नंबर आए, इससे पहले कितने लेटर वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें ए फिक्स करना पड़ेगा। जब ए फिक्स हो जाएगा फिर दूसरी ए को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके ई का नंबर आएगा। तो एक हमने ए फिक्स कर दिया, बचे हैं 10 लेटर। 10 को फैक्टोरियल 10 तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें रिपीटेशन जिन लेटर का हो रहा है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में 4 क्वेश्चन तक करवाए, नेक्स्ट में बच्चे भी कराएंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।